तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र स्टडी पर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको गुणा और भाग करने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गुणा का जो सवाल है हमने 2 लिया है और जो भाग का सवाल है वो भी हमने 2 लिया है। ठीक है, तो इसको हल कर हम सीखेंगे किसी भी संख्या का गुणा कैसे किया जाता है और भाग किया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किसी भी संख्या का गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक अंक का गुणा कैसे किया जाता है, फिर सीखेंगे 2 अंकों का गुणा किया कैसे जाता है, फिर सीखेंगे भाग 1 अंक का कैसे किया जाता है, फिर सीखेंगे कि भाग 2 अंकों का कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए गुणा कैसे करते हैं। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली सभी संख्याओं से अलग अलग गुणा करते हैं। तो 2 का पहाड़ा सबसे पहले 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल में 2 अंकों का गुणा करना है, तो 0 और 1 का गुणा इन सभी संख्याओं में करना है। तो सबसे पहले 0 का गुणा इन सभी संख्याओं में अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे तो फिर हो जाएगा 0, का गुणा 3 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0। कहने का मतलब यह है कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। अब देखिए, अब 1 का गुणा 4 में करेंगे, तो 1 ऐसी संख्या है किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 1 चौके 4, तो देखिए एक स्थान छोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, एक स्थान यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, फिर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो फिर 5 हो जाएगा, वही संख्या प्राप्त होगी। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो देखिए 0 जोड़ना तो आप लोग को आता ही होगा। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा, फिर 8। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए भाग को सीखते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार से आपको भाग दिया जाए, जैसे मान लीजिए 325 भागा 2, ठीक है, तो 2 से भाग देना है 325 में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 325/2, इसको हम अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। इसका भी मतलब यही है कि 2 से भाग देना है 325 में। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे भाग देना रहता है यहाँ पे लिखते हैं और जिसमें भाग देना रहता है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम यह देखते हैं इधर कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इसके एक संख्या में हम सबसे पहले भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 से अधिक ना हो, या तो 3 हो जाए नहीं तो उससे अधिक ना हो, कम हो। ठीक है, तो देखेंगे 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। ठीक है, तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसके बाद घटाते हैं, भाग देने के बाद घटाते हैं, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और फिर एक संख्या जो आगे वाली होती है उसको उतारते हैं। ठीक है, यह भाग का नियम होता है। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12 हो जाए या 12 से कम हो, तो 2 छक्के 12, 6 बार में, तो जितनी बार में जाएगा इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब फिर घटाएंगे, भाग देने बाद घटाते हैं तो ये कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। फिर अगली वाली संख्या को यहाँ पे उतारेंगे 5। ठीक है, तो फिर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 5 हो जाए नहीं तो उससे कम, 2 दूनी
4, 2 बार में जाएगा 5 से कम हो जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारा 1, घटाने के बाद 1 बचेगा, यह हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, और यह हमारा भाग हो गया। ठीक है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा अगर इतना आ जाएगा तो समझिए भाग सही है। ये चेक करने का ये तरीका होता है। अब चलिए दूसरे भाग को हल करते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5, 2, 8, 4 बटे में 10। ठीक है, इसका भी मतलब यही है कि 10 से भाग देना है इतना में। अब देखिए, तो चलिए अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10 से भाग देना है हमें 5, 2, 8, 4 में। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे 2 संख्या है। ठीक है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संख्याओं में हम भाग देंगे तो 10 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि 52 से अधिक न हो। तो 10 पचे 50, कम हो जाए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, एक स्थान तक। ठीक है, तो घटाएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, और 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, मतलब कट लगा देंगे। फिर क्या करते हैं, अगली संख्या को उतारते हैं, यह भाग का रूल है। यहाँ पर हो जाएगा 28। अब फिर 10 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि 28 से अधिक ना हो, या तो 28 हो जाए तो 10 के पहाड़े में 28 आता नहीं तो उससे कम ही होगा। तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। फिर घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। ठीक है, फिर भाग का रूल क्या है, अगली वाली संख्या को उतारते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 10 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 84 हो जाए नहीं तो उससे कम हो, तो 10 वाटे 80। ठीक है, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 8 में आ जाएगा तो 0। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी भी संख्या का गुणा और भाग करते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।